क्लिनिकल रिसर्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? इट इज़ ए वेरी एक्साइटिंग फील्ड। आप अलग अलग मतलब रिसर्च के प्रोजेक्ट्स एक तरह से करते हो। मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट करता हूँ, मतलब जो पीएचडी और क्लिनिकल रिसर्च की रिसर्च में, जो एकेडमिक रिसर्च है या और जो अप्लाइड रिसर्च है। क्लिनिकल रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च। जब हम लोग एकेडमिक रिसर्च करते हैं, है ना, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एकेडमिक रिसर्च वो रिसर्च है जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स में हो रही है ना। एक तो वो जो एकेडमिक रिसर्च है, इट इज़ पार्ट ऑफ प्री क्लिनिकल रिसर्च। क्योंकि मेजर जो कई बार काम जो होता है वो एकेडमिक लेवल पे आप ड्रग्स को आइडेंटिफाई करते हो या मार्कर्स को आइडेंटिफाई करते हो। एक तो वो है। दूसरा, इंडिया में एकेडमिक रिसर्च का मेजर फोकस जो है, इट इज ऑन द रिसर्च पब्लिकेशन रादर देन ऑन द रिसर्च प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा, जो एकेडमिक रिसर्च है, जैसे आप पीएचडी कर रहे हो, आपके एक गाइड है ना, तो वहां पे आपकी एक स्पेशलाइजेशन होगी। अगर आप डायबिटीज पे कर रहे हो या आप कोई फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हो या नैनो पार्टिकल पे कर रहे हो, आपकी एक एक्सपर्टीज होगी। पर क्लिनिकल रिसर्च में जब आप क्लिनिकल रिसर्च की इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन पे होते हो और आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक ही टाइम पे अलग अलग तरह के रिसर्च के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सको। जैसे मैंने कहा कि क्लिनिकल रिसर्च जो है वो अप्लाइड फील्ड है, पर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जिसको हम लोग क्लिनिकल रिसर्च में स्पॉन्सर्स कहते हैं, वो आपको अपने 2 या 3 रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, बशर्ते यू हैव डन जस्टिस विद वन पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट। है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव अपॉर्चुनिटी एंड चांस टू हैंडल वेराइटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट एट ए टाइम।